हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को जानने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा अगले महीने यानी 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, अब एग्जाम का डेट बिल्कुल नजदीक आ गया है और अब आपके पास जो है रिवाइज करने का कुछ टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, हम चलते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। और प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें ताकि सभी प्रश्न जो है आपको अच्छी तरीके से स्मरण में रहे। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, एक कौन जो है विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है? एनिमेशन, फ्लैश, वाइप या डिसोल्व। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन जो है एक विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए यानी एनिमेशन एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन कौन सा होगा। तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो है वह .xls होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम सेल कहते हैं, यानी ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्कशीट के खाली जगह वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। दोस्तों, कौन सा होगा? रो, सेल, कॉलम, हेडिंग या रेंज? तो वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह कॉलम होगा। नेक्स्ट है, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट क्या है? आपको बताना है कि वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C या Ctrl+D या Ctrl+E? दोस्तों, Ctrl+E जो है वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की है। कौन सा है? तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? डिलीट, एडिट, कॉपी, स्लाइड शो, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है दोस्तों? तो वह स्लाइड शो जो है यह वर्ड संबंधी पद नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, एक्सेल दस्तावेज खाली जगह नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, यानी कौन एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं? वर्कफोर्स, वर्कशीट्स, वर्क टेबल्स, वर्क ग्रुप्स या वर्क बुक्स? तो फ्रेंड, वर्कबुक्स जो है एक्सेल दस्तावेज वर्कबुक्स नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? केवल टाइटल, सभी शब्द किंतु कलर प्रिंटर जरूरी है, सभी शब्द, केवल हेडर और फुटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? तो वह सभी शब्द जो है रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार,
ड्राइंग टूल बार, ग्राफिक्स टूल बार। तो वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है दोस्तों? तो वह फॉर्मेटिंग टूल बार करता है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फॉर्मूला, सेल, ब्राउजर, कैरेक्टर। दोस्तों स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो वह ब्राउजर जो है यह स्प्रेडशीट से संबंधित पद नहीं है, यानी ऑप्शन से इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा फाइल जो है, फाइल के बारे में वर्ड जो है वह सत्य नहीं है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। सी ऑप्शन जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या सिलेक्ट करेंगे? तो दोस्तों फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। जब वर्ड डॉक्यूमेंट वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किसे तैयार करने के लिए किया जाता है? डाटाबेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, स्लाइड प्रेजेंटेशन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एक्सेल में हम स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए जो है एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या है? बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है इसे सेव करना, इसे प्रिंट करना, इसे स्कैन करना या इसे करेक्ट करना। तो दोस्तों बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है इसे करेक्ट करना, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? फॉर्मूला, नाम, लेबल, एड्रेस। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो वह एड्रेस करता है। एक्सेल की पहचान, एक्सेल में सेल की पहचान जो है दोस्तों वह कौन करेगा? तो एड्रेस करता है। नेक्स्ट है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन इस मेनू पर उपलब्ध है? फाइल मेनू पर, व्यू मेनू पर, एडिट मेनू पर या फॉर्मेट मेनू पर? दोस्तों वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू पर उपलब्ध है? तो वह एडिट मेनू पर उपलब्ध है, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला है, वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है? दोस्तों वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? तो किसी शब्द पर हम दो बार क्लिक करते हैं तो वह सिलेक्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कट कमांड का प्रयोग करेंगे, अंडू कमांड का प्रयोग करेंगे, डिलीट को प्रेस करेंगे या रीडू कमांड का प्रयोग करेंगे? दोस्तों वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? दोस्तों टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ब्लिंकर, कर्सर, कॉजर, पॉइंटर। आपको बताना है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है दोस्तों? तो वह कर्सर जो है वह हमें पोजीशन दिखाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि आप खाली जगह चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है डॉक्यूमेंट को कलर करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए या डॉक्यूमेंट को
कॉपी करने के लिए या फिर प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए। दोस्तों यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है, यानी प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए जो है प्रिंट प्रीव्यू जो है उपयोगी होता है, यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, तो क्या होता है? सेल का कॉलम लेवल, सेल का कॉल लेवल और वर्कशीट टैब नाम, सेल का रो लेवल या सेल का रो और कॉलम लेवल। दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी यानी सेल का रो और कॉलम लेवल जो है होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके लिए एड्रेस से जाना जाता है, तो सेल का रो और कॉलम लेवल होता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन जो हैं किस पर स्थित हैं? स्टेटस बार पे, फॉर्मेटिंग टूल बार पे, स्टैंडर्ड टूल बार पे, टाइटल बार पे या स्टेटस एंड टाइटल बार पे। दोस्तों ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन जो हैं वह किस पर हैं? तो वह स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम खाली जगह और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है, किस पर जो है टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है? मेनू बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार या टाइटल बार पे। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन ई यानी टाइटल बार और टास्क बार जो है दोनों में डिस्प्ले होता है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक्सेल इस एक्सटेंशन का प्रयोग किस फाइलों के लिए किया जाता है? विंडोज के लिए, एक्सेस के लिए, पावर पॉइंट के लिए या फिर वर्ड के लिए या एक्सेल के लिए? दोस्तों एक्सेल एक्सटेंशन का प्रयोग जो है एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट किस पर आधारित होता है? नए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर, जनरल टेम्पलेट पर या लेटर टेम्पलेट पे या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट जो है वह ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक फॉर्मूला दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका उदाहरण है, तो जाहिर सी बात है कि यह फॉर्मूला का ही उदाहरण है, यानी एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो पहले इक्वल टू का हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें इक्वल टू दिया हुआ है तो हम किसका उदाहरण मानेंगे? तो फॉर्मूला का उदाहरण इसको मानेंगे। अगला है खाली जगह एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है, किसे? गाइड को, फाइल को, टेम्पलेट को, यूजर गाइड फाइल को या इनमें से किसी को भी नहीं? दोस्तों टेम्पलेट एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी यानी टेम्पलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू या स्लाइड शो व्यू? दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? तो वह आउटलाइन व्यू दर्शाता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सेल रेफरेंस, सेल फॉर्मूला, सेल वैल्यू या सेल रेंज या फिर वर्कशीट का नाम? वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो वह सेल रेंज है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय किसके? वर्कशीट के, सेल के, फॉर्मूला के, वायरस डिटेक्शन के या इनमें से किसी का भी नहीं? तो सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय वायरस डिटेक्शन के, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर होगा।
अगला है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीट और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन, वेब डिजाइन, डाटाबेस प्रबंधन या प्रेजेंटेशन जनरेशन। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीट और प्रिंट करने के लिए जो है वह वर्ड प्रोसेसिंग जो है यह सब बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर एक और अंक क्या होता है? सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, सेल कोऑर्डिनेट्स या सेल कंटेंट्स। तो इसका राइट उत्तर जो होगा इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक सेल एड्रेस होता है, यानी इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन फर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? ट्रांजैक्शन शीट्स, रजिस्टर, बिजनेस फॉर्म, शीट स्प्रेडशीट, शीट स्प्रेड्स या स्प्रेडशीट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह स्प्रेडशीट होगा, यानी उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, तो वह स्प्रेडशीट होता है, यानी ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उस पीसी प्रोडक्टिव टूल को क्या कहते हैं जो रोज और कॉलमों में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म, डाटाबेस रिकॉर्ड मैनेजर या एडीआई क्रिएटर। तो उस पीसी प्रोडक्टिव टूल को हम क्या कहेंगे? तो इसका स्प्रेडशीट जो है उस पीसी प्रोडक्टिव टूल को कहते हैं जो रोज और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े होते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स, कंसेक्यूटिव्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम बसेस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर, प्लेटफॉर्म या मेन डायरेक्टरी। दोस्तों स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो उसे हम इंटरफेस कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सॉरी, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? विजार्ड, डॉक्यूमेंट, पेन, डिवाइस या डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो उसे हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट या पावर पॉइंट। न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वह स्प्रेडशीट जो है यह सर्वाधिक उपयुक्त होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? यूटिलिटी फाइल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटाबेस, स्प्रेडशीट या डाटा सेट। दोस्तों परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे हम डाटाबेस कहते हैं, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल एस या इनमें से कोई नहीं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है दोस्तों? तो वह कंट्रोल प्लस एन होगा, यानी कंट्रोल प्लस एन से हम नई जो है स्लाइड उपयोग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल का निशान जो है क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि, ग्रामर त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन
ए होगा, यानी स्पेलिंग में त्रुटि। अक्षरों के नीचे लाल जो निशान रहता है वह क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है वर्ड रैप की क्या विशेषता है? दोस्तों इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो वर्ड रैप की विशेषता जो है, यह आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, यानी वर्ड रैप की विशेषता जो है ए ऑप्शन इसका विशेषता है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे बड़े मान को लौटाती है, हाईएस्ट, मोर, हाई या मैक्सिमम। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह मैक्सिमम होगा, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों परीक्षा में अब बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आपका रिजल्ट जो है 100% हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।